माशाअल्लाह बड़ी मेहनत व मशक्क़त इन्होंने किया और इस इदारे में जितने भी असातिज़ा हैं माशाअल्लाह उन सब की मेहनतों काबिशों का ये नतीजा है कि आप अपने माथे के नज़र से इंशाअल्लाह ताला अभी देखेंगे करीब करीब 3 बच्चों के सर पे जश्न दस्तार बांधा जाएगा और माशाअल्लाह वो बच्चे बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को जज्ब कर लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। वो बच्चे अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है। उस बच्चे के माँ और बाप जितना अपनी किस्मत पर नाज करें वो कम है। बेशक उस बच्चे के खानदान वाले, परिवार वाले, दोस्तों, अहिब्बा, घर के लोग, परिवार के लोग या उसके साथी लोग, बिरादर लोग जो अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है। क्योंकि माँ जब घर से कदम आगे बढ़ाएगी तो 4 औरतों के बीच में वो सीना तान के ये बोल सकेगी मेरा बेटा आज हाफिज़े कुरान हो। माशाअल्लाह, हक बात है। बाप अपना कदम जब घर से बाहर निकालेगा, कहीं बाजार में हो या दुकान पर हो या गली कूचे में हो, कहीं पर हो, लोगों के बीच में सीना तान कर वो यूं कहेगा कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है। उसको गर्व क्यों ना हो, फख्र क्यों ना हो, खुशी क्यों ना हो, जो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे आका, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस पूरी कुरान को बच्चे ने अपने सीने में जज्ब कर लिया है और खुशी से माँ भी झूम रही है, बाप भी झूम रहा है। और खुशी इस बात की है कि 300 पारा तो जज्ब सीने में मेरे बेटे ने किया है, लेकिन जब कल कयामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे के माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाएगी। तो जब बच्चे ने कुरान का 300 पारा अपने सीने में जज्ब कर लिया तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में रब ने माँ बाप को यह मकाम अता कर दिया कि सर पे ताज ये जर्रे इतना इस कदर हसीन और जमील होगा कि रोशनी सूरज के उस पर गालिब आ जाएगी, उसकी रोशनी सूरज पर गालिब आ जाएगी। तो जब माँ बाप का ये आलम है तो जिस बच्चे ने सीने में कुरान बसाया होगा उस बच्चे का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ए लोगों, अल्लाह कुरान मुक़द्दसा में ऐलान फरमा रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहबे इस्लाम है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहबे इस्लाम है। और कौन इस्लाम? वो इस्लाम जिस इस्लाम को मैदाने करबला में हुसैन इब्ने अली ने गर्दन कटा के बचाया है। वो इस्लाम जिस इस्लाम को यजीदी मिटाने के लिए सर से लेकर पैर तक जोर लगा दिए कि किसी तरीके से इस्लाम मिट जाए, इस्लाम का दरख्त के जड़ को काट दिया जाए, इस्लाम के झंडे को गिरा दिया जाए, मगर वही हुसैन इब्ने अली ने मैदाने करबला में अपने सीने पे हाथ रखे और यजीदियों को ललकार के कहा था जालिमों, इस कुरान को मिटाने के चक्कर में मत रहना। अगर तो मिटाने के लिए मैदाने करबला में आया है तो रसूल का बेटा कुरान को बचाने के लिए मैदाने हक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हक है हजरत। कैसे माँ के लालन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुरान को वो मिटा दे, इस्लाम को मिटा दे,
इस्लाम के दरख्त के जड़ को वो काट दे, इस्लाम को फना कर दे, नहीं कर सकता, क्योंकि मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम के चेहरे पर ऐसा खाब अमल दिया है कि कयामत तक अब इस्लाम का चेहरा सियाह नहीं होगा। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कयामत तक इस्लाम के चेहरे पर अब कालिक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के दरख्त में यह दुनिया का पानी नहीं मिलाया गया है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इस्लाम के दरख्त में यह दुनिया का पानी नहीं लगाया गया है। इस्लाम के दरख्त में दुनिया की मिट्टी नहीं चढ़ाई गई है। इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं मिला है। और इस्लाम के दरख्त की सिंचाई ये कारी फिरोज साहब क़िबला ने नहीं किया है। इस्लाम के दरख्त की सिंचाई मौलाना हाशिम साहब क़िबला ने नहीं किया है, बल्कि मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम के दरख्त में नन्हे असगर के खून से सिंचाई किया। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, हक बात है माशाअल्लाह। अली अकबर के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। है अब्बास अलंबरदार के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। अली अकबर के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। बेशक इंशाअल्लाह अब ये कयामत तक इस्लाम का दरख्त मुरझा नहीं सकता है। हक है, क्योंकि अब इस्लाम की बात आई है तो जरा हम आगे बढ़े, 2 कदम आप भी आगे बढ़ो। यही इस्लाम, जब इस इस्लाम को मिटाने के लिए लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और इस्लाम पर तरह तरह की जब उंगली उठाने लगे, इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी तक छोटी जोर लगाना शुरू कर दिए, तो ये इस्लाम बीमार हो गया। इस्लाम क्या हो गया? अब आप सोच रहे हो यार, बीमार तो इंसान होता है, इस्लाम कैसे बीमार हो गया? अगर कोई इसमें इस्लाम नाम का आदमी बैठा हो तो यूं ना सोची कि हम बीमार होंगे, क्योंकि वो इस्लाम और है और मेरा दीन इस्लाम। जब ये इस्लाम बीमार हुआ तो ये इस्लाम हुसैन इब्ने अली के चौखट पर आया। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहते या रसूल अल्लाह। हुसैन आजम के चौखट पर आया और कहने लगा, हुसैन मैं बीमार हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं लागर हो गया हूं। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, ए मेरे नाना के दिल, तू बीमार हो गया है, तू कमजोर हो गया है, तू लागर हो गया है, तेरी कमजोरी कैसे खत्म होगी, तेरी लागरी कैसे खत्म होगी, तेरी बीमारी कैसे खत्म होगी? तो नाना जान के दीन ने मचल करके जवाब दिया, हुसैन मेरी कमजोरी खत्म करने के लिए दवा की जरूरत नहीं है। मेरी कमजोरी, मेरी लागरी, मेरी नातवानी दूर करने के लिए किसी मेडिकल, किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो हुसैन बोले, नाना के दिल, अगर तू कमजोर है तो दवा की भी जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज से तुझे शिफा मिलेगी, किस चीज से तेरी कमजोरी दूर होगी? तो नाना का दिल मचल के कहता है, हुसैन मुझे खून की जरूरत है। माशाअल्लाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहा? हुसैन मुझे खून की जरूरत है। तो कहा खून की जरूरत है? कहा हाँ। अच्छा तो ठीक है मेरे नाना जान के दीन, तुझे खून की जरूरत है तो हज का महीना आ रहा है, तमाम हाजी जाएंगे हज करने के लिए। तमाम हाजी जाएंगे खाने काबा हज करने के लिए। किसी भी हाजी का खून ले लेंगे और लेने के बाद में तुझे दे देंगे।
तू कामयाब हो जाएगा, तेरी ताकत, तेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। जैसे इतना कहा तो नाना के दिल ने मचल करके कह दिया, हुसैन दूसरे ग्रुप का खून मेरे अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। खून वही अंदर जाएगा, कामयाबी उसे में मिलेगी जो मेरे ग्रुप का खून होगा, जो मेरे ग्रुप का खून होगा। हुसैन समझ गए कि मेरे नाना का दिल मेरा भाई है और मेरा भाई आज बीमार हो गया है, उसको किसी दूसरे के खून की जरूरत नहीं है, उसको हुसैन के खून की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अली अकबर के खून की जरूरत है, कासिम और अब्बास के खून की जरूरत है। अगर ये खून मिल जाए तो नाना जान का दीन जो कमजोर है उसकी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। ये बातें हो गई। हुसैन इब्ने अली रातों रात अपनी बहन सैयदा जैनब के घर पहुंचे। क्या देखा कि मेरी बहन सैयदा जैनब कुरान की तिलावत कर रही है। जी माशाअल्लाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कुरान की तिलावत कर रही है? उसी कुरान की तिलावत कर रही है जिस कुरान को इन बच्चों ने सीने में जज्ब किया है, तो आज उसकी दस्तारें बंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस कुरान की तिलावत हुसैन की बहन सैयदा जैनब कर रही है। हुसैन इब्ने अली है, जब अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए देखा, अदब के साथ बैठ गए। जब सैयदा जैनब ने कुरान पढ़ करके चूमा, उसे बंद किया, सीने से लगाया, मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि मेरा भाई हुसैन आया हुआ है। कहा मेरे भाई क्या बात है? नजर ऊपर उठाकर देखी सैयदा जैनब ने, हुसैन इब्ने अली के आंखों में आंसू है, हुसैन रो रहे हैं। एक बहन जब अपने भाई को रोता हुआ देखेगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आंसू आ जाए। जी हक है। सैयदा जैनब ने हुसैन इब्ने अली को रोता देखा तो जैनब के आंखों में आंसू आ गए और कहा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? इसकी वजह क्या है? दो वजह थी जो बहन ने कह दिया। पहली वजह यह है, मेरे भैया तुम रो क्यों रहे हो? और दूसरी वजह यह है कि रात में क्यों आए हुए हो मेरे घर में? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी अगर आपकी आदत पड़ गई है कि दिन में अपने बहन के घर जाते हो और वापिस आ जाते हो, आपकी ये आदत है, कभी कदार अगर 12 बजे रात के अपने बहन के घर पर पहुंच गए तो तुम्हारी बहन चौंक उठेगी कि यार मेरा भैया आता था तो दिन में आता था, रात में नहीं आता था, आज रात में आया, तो उसकी वजह क्या है? सैयदा जैनब ने कहा भाई रो क्यों रहे हो? और दूसरी बात यह है, रात के वक्त क्यों आए हुए हो? मामला क्या है? हुसैन इब्ने अली ने सैयदा जैनब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत कारी ज़हार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा जैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोल पड़ी, मेरे भाई मामला क्या है? रो क्यों रहे हो? हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन जैनब रो इसलिए रहा हो कि आज जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके पहुंचा, घर के अंदर मैंने कदम रखा तो क्या देखा कि तुम कुरान की तिलावत कर रही हो। झूम के कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहा? बहन मैंने देखा अपनी आंखों से कि तुम कुरान की तिलावत कर रही हो। तो कहा हाँ भाई कुरान की तिलावत कर रही थी, पर तुम्हें रोना क्यों आ गया? कुरान पढ़ते देख करके तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हें खुश होना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हारा दिल बाग बाग होना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हें मुस्कुरा देना चाहिए। मैं इनको कुरान पढ़ते हुए तुमने देखा तो रोना
क्यों शुरू कर दिया? हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब बात यह है कि जब मैंने तुझे कुरान पढ़ते देखा तो मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमा की याद आ गई। क्योंकि जब कभी भी मैं घर में कदम रखता था तो मैं अपनी माँ सैयदा फातिमा को कुरान पढ़ते हुए पाता था। इसलिए बहन ज़ैनब मैंने तुझे कुरान पढ़ते देखा तो मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने फिर यूं कहा कि भाई चलो ये बात हो गई, अम्मा फातिमा की याद आई तो तुम रो दिए, आधी रात के वक्त आए, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तब हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन ज़ैनब मेरे ड्योढ़ी पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पे, मेरे चौखट पर मेरे नाना का दीन आया था और कह रहा था मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं। मैंने नाना के दीन से पूछा था कि तेरी कमजोरी और तेरी बीमारी कैसे दूर होगी? तो ये बहन ज़ैनब मेरे नाना के दीन ने बताया है कि हुसैन तुम्हारा खून मिल जाए तो मेरी कमजोरी दूर हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन ज़ैनब बता तुम्हारी राय क्या है? अल्लाह, मैं यही मशवरा लेने के लिए आया हूं। हाय हाय। तब सैयदा ज़ैनब ने कह दिया भाई अगर खून बहा करके अकबर को दे करके, कासिम को दे करके, अब्बास को दे करके, खुद अपनी जान दे करके अगर नाना का दीन बचाया जा सकता है तो तुम्हारी बहन बिला झिझक तुम्हें इजाजत दे रही है कि मेरे भाई हुसैन गर्दन कटाना पड़े तो कटवा देना, सकीना को यतीम करना पड़े तो कर देना, मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, नाना की आसमत पर दाग नहीं लगने देना। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह ताला सबको ऐसी बहन अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारी बहन और तुम्हारी बहन अगर आजकल की होती तो कहती मौलाना दिलदार भैया का करे जई हो हुआ अकेले माँ डारे जई हो। हमारी तुम्हारी बहन ऐसे कहती खून डारे जई हो और दूसरे लोग हैं कमेटी के लोग, सदर साहब, मैनेजर साहब, खजांची साहब, उन्हीं मदरसा खोली ना है, मदरसा के झगड़ा होते जाए उन्हीं हूरे जाए, तुम क्या करे जई? ऐसा ही कहते ना। आजकल की माएँ ऐसी हैं, आजकल की बहनें ऐसी हैं। अल्लाह ताला सबको सैयदा ज़ैनब जैसी बहन अता फरमाए और हुसैन आज़म जैसा भाई मौला सबको अता फरमाए। आमीन। सैयदा ज़ैनब कह रही है भाई मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, गर्दन कटाना पड़े तो कटा देना, घर को खैराबाद कहना पड़े तो कह देना, मगर नाना जान के दीन पर आंच नहीं आने देना। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। और यही हुआ, हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, सफर की मशक्कतें उठा करके मैदान करबला में आए, अपने 72 जानिसारों को दे दिया, अकबर दे दिया, असगर दे दिया, कासिम दे दिया और खुद आखिर में हुसैन इब्ने अली ने अपना गर्दन भी दे दिया, कुरान को जिंदगी अता। ओ हुफ़ाज़े कराम, जब कुरान पढ़ा करो तो हुसैन को याद कर लिया करो। क्या कहने, माशाअल्लाह। जब कुरान की तिलावत किया करो तो सैयदा ज़ैनब को याद कर लिया करो। जब कुरान बैठ करके मेरी बहनों घर में पढ़ा करो, हजरत सकीना को याद कर लिया करो। जब कुरान जब जब तुम पढ़ा करो, हजरत अकबर और अस्कर और कासिम को याद कर लिया करो। ये सभी लोगों का सदका है कि आज कुरान हमारे घरों तक आ गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं और अपने सीने में कुरान को जज्ब करते हैं। ये माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, हुसैन इब्ने अली का करम है और हुसैन के नाना की अता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कि आज बच्चा हाफिज कुरान है। कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ और लोगों में ये ऐलान करके बता दो, लोगों शाहरुख ना बनेगा ना तू सलमान बनेगा, बेटा है मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ।
आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती बनाओ, दीन की बातें सिखाओ, क्योंकि मरने के बाद यार यही काम आने वाली है। बेशक ये बेशक। लोगों, जब तुम कुरान पढ़ोगे, और उन बच्चों से भी गुजारिश है जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में जज्ब किया है, वो बच्चे अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, कभी तकब्बुर मत करना कि मैं हाफिज बन गया हूं, कभी घमंड मत करना क्या बात। कि मैं हाफिज बन गया हूं, कभी अपने आप पर गुरूर मत करना कि मैं कुरान का कारी हो गया हूं, हाफिज कुरान बन गया हूं। ये घमंडो गुरूर तकब्बुर छोड़ देना। इसलिए अज़ाज़ील भी हाफिज था, कारी था, सूफी था, मुत्तकी था, मुहद्दिस था, मुकब्बिर था, मुदब्बिर था, बहुत बड़ा इल्म था उस अज़ाज़ील के पास, मगर खुदा का एक हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दे करके जन्नत से निकाल दिया। बेशक बेशक जी हक। तकब्बुर बहुत बुरी बला है। बेशक बेशक। मेरे सरकार फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेशक बेशक। सरकार फरमाते हैं माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माशाल्लाह। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इस नियत से कुरान को सीखना कि जब मैं कुरान का हाफिज हो जाऊं तो दूसरे को भी कुरान में सिखाऊंगा। बेशक बेशक। सुभान अगर ये अल्लाह। तुम्हारी नियत है तब तो खैर ठीक है, तुम भी जगमगाओगे, तुम भी चमकोगे, तुम्हारा सीना नूर का मदीना बनेगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, और तेरी नस्ल जहां तक चलती जाएगी, आने वाले नस्ल में तेरे हाफिज कुरान। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, ओ मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, तुम भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान का दर्स दो, वो भी कुरान पढ़े। माशाअल्लाह, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ने वाले लोग होते हैं और कुरान पढ़ते हैं रोज सुबह, माशाअल्लाह उस घर पर रहमतो नूर की बारिश होती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जब घर के अंदर कोई अल्लाह की बंदी या अल्लाह का बंदा वजू बना के फजर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर जिक्र दुरूद करती है या करता है, फिर उसके बाद में कुरान को खोल करके जब घर के अंदर कोई बैठ जाता है या मेरी माएँ बैठ जाती है और कुरान पढ़ना शुरू करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे नूरी फरिश्तों, जन्नत चले जाओ और जन्नत से एक नूरी चादर ले लो। जब नूरी चादर लेते हैं तो कहते हैं, मेरे मौला ये चादर को लेके जाना कहाँ है? अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मेरे नूरी फरिश्तों, ये मुकद्दस चादर ले लो, ये जन्नती चादर ले लो, ये नूरी चादर ले लो, मेरा फला बंदे के घर चले जाओ, क्योंकि उस घर के अंदर मेरी बंदी या मेरा बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है। ए मेरे मौला, ये चादर को ले गए, अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो फिर हमें करना क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, इस कुरान को लेके उसके घर जाओ, तुम्हें खड़ा नहीं रहना है, बल्कि कुरान जहां पे पढ़ा जा रहा है, चारों फरिश्ते एक एक कोना चादर रहमत का पकड़ लो और उसके सर पे छाया फिगन को जाओ। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हम घर के अंदर कुरान पढ़ रहे होते हैं, रहमत की चादर तनी होती है। सुभान अल्लाह। हम कितने अच्छे हैं यार, कितने नेक हैं, कितने निराले हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो नूरी फरिश्ते चादर रहमत को हमारे सर पे तान लिया करते हैं। कब तक चादर रहमत तनी होती है? जब तक हम कुरान की तिलावत करते रहते हैं, चादर रहमत तनी होती है। बेशक बेशक। अब हमसे बड़ा मर्तबा वाला कौन होगा यार?
क्योंकि हमारे सर पे चादरे रहमत तनी है। हम नमाज पढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ा दे तब भी हमारे सर पे चादरे रहमत तन जाती है। क्या कहने, कुरान पढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ा दे या कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो हमारे सर पे चादरे रहमत फरिश्ते तान लेते हैं। या महफिले रसूल के लिए महफिले रसूल की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा दे तब भी वो फरिश्ते चादरे रहमत हमारे ऊपर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब जब महफिल में आया करो ये सोच करके आओ कि रहमतो नूर की बारिश हो रही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरिश्ते चादरे रहमत ताने हुए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने कदम को घर से बाहर निकालता है तो फरिश्ते उसके राहों में पर बिछा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके राहों में फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। महफिले रसूल में तुम आए हो, समझ लीजिए इल्म सीखने के लिए आप आए। बेशक बेशक, ये उलमा सिखाने के लिए आए हैं और तुम सीखने के लिए आए हो। ये तुम्हारा मदरसा है और जिस मदरसे के अंदर बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है उनकी दस्तार होने वाली है। ये बच्चों का बेशक बेशक, जब इस मदरसे के लिए बच्चे घर से कदम निकालते हैं तो उनके राहों में भी फरिश्ते पर बिछा देते हैं। और आप इस महफिल में आते हो तब भी फरिश्ते पर बिछा देते हैं। इसीलिए हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर रहा हो, ये लोगों कभी भी ऐसी पाको साफ महफिल में नापाक हरगिज मत आना। क्या बात है, वाह वाह। नापाक मत आना। इसलिए अगर कोई नापाक आदमी चला आया इसी महफिल में तो बताओ जो फरिश्ते पर बिछाते हैं उनको कितनी बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी तकलीफ होगी। आका फरमाते हैं तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। बेशक बेशक, पाकी आधा ईमान है। पाको साफ रहा करो वरना फरिश्तों को तकलीफ होगी। जब मिलादे मुस्तफा के लिए तुम कदम आगे बढ़ाओगे तो उनके पर पे पैर तुम्हारा पड़ेगा, उन्हें तकलीफ होगी। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी रूह निकालने का वक्त आ गया तो हजरत मलकुल मौत को भी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मौत का कोई ठिकाना नहीं है कब और किस वक्त और किस दिन तुम्हारे पास आ जाए। बेशक बेशक जी। वो निकालने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनको भी तकलीफ होगी। इसलिए कहा जाता है यार लाख पाको साफ हो करके इसी महफिल में आया करो। एक जगह हम लोग गए मिलाद पढ़ने के लिए, वो एक मर्तबा नहीं कम से कम 4-6 मर्तबा जा चुके प्रोग्राम में। तो हजरत बहुत ज्यादा मजमा, इतने लोग बैठे हुए, इससे 3-4-5 गुना ज्यादा मजमा हम लोगों ने देखा। लेकिन एक मर्तबा खुदा ना खास्ता गांव वालों ने चंदा किया और चंदा करने के बाद इस बज़्म को मस्जिद में सजा दिया। कहां सजा दिया? मस्जिद में सजा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मस्जिद के बाहर प्रोग्राम सजाया जाता था तो 400-500 की तादाद में लोग हुआ करते थे और जब मस्जिद के अंदर बज़्म को सजाया गया तो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 लोग पहुंचे। कितने लोग पहुंचे? 35 से 40 लोग पहुंचे। मैंने कहा यार मस्जिद में क्यों नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद खुदा का घर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हम दीन में हमने दाखिला ले लिया है, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम रोजा रखने वाले हैं, हम ज़कात देने वाले हैं, हम हज करने वाले हैं, हम गौसो ख्वाजा का नारा लगाने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, हम सरकार से उल्फत रखने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम कुरान को सीने में बसाने वाले हैं। आखिर मस्जिद के बाहर 500 और मस्जिद के अंदर 300 क्यों? पता ये चला कि लोग नापाक हैं। अल्लाहु अकबर। कहाँ है? नापाक है। अब बताओ, खाली जुमे के दिन पाको साफ, वहां 2 रकात भरे, 2 रकात फर्ज पढ़ीन बस। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 9 घंटा तकरीर खत्म हो गई। निकले 2 रकात फर्ज इमाम के पीछे अदा किया। इमाम साहब ने अभी चेहरे पर हाथ कायदे से फेरा भी नहीं था। आधे से ज्यादा मस्जिद साफ हो गई, खाली हो गई।
और इतनी जल्दी भागते हैं मस्जिद के बाहर की यूं ना ख्याल रहा था कि अपन चप्पल पहने हैं कि दूसरे के पहने आराम। अब बेचारे आकर के जिसका चप्पल गायब हुआ इमाम साहब किबला से ऐलान करवाते, इमाम साहब ऐलान कर दो हमारी एक दहीना कोनो लई का बमैया छोड़ गया है। अब बताओ ऐसा हाल है हमारा। ये लोगों, क्या तुमने मस्जिद को बना रखा है? 2 रकात फर्ज अदा करने से सुन्नते मुअक्किदा अदा नहीं होगा। पढ़ो, जो 14 रकात पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, उसको अदा करो, पूरी पढ़ो। आखिर जाना कहां है? मस्जिद के बाद निकलने के बाद आखिर कौन होता है जो घर के अंदर जाकर के नमाज अदा करता है? यार कौन सुन्नत पढ़ता है, कौन नवाफिल अदा करता है? अगर 100 लोग निकल के गए तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोग नमाज पढ़ते हैं। 3 या 4 लोग घर में नमाज पढ़ते होंगे, बाकी सब देखा गया कोई गली में बातें कर रहा है, कोई दुकान पे बातें कर रहा है, कोई बाहर तख्त पे बैठा हुआ बातें कर रहा है। आखिर कहां जाना है भैया? क्यों बातें कर रहे हो? मस्जिद वो जगह है, आप यहाँ पे आए हो, बैठे रहो, तुम्हें सवाब मिलेगा। कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हें सवाब मिलेगा। अगर बोलोगे तो सवाब में इजाफा होगा, और बोलोगे और इजाफा होगा। मगर हर वक्त बोलना नहीं है। स्टेशन होता है हर चीज का, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, जरूरत पर बोला करो। ये लोगों तुम्हें सवाब मिलेगा। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये लोगों 2 रकात फर्ज पढ़ते हो, वहीं पे 4 सुन्नत भी पढ़ लो, 2 सुन्नत भी पढ़ लो, 2 नवाफिल अदा कर लो, नमाजे पंजगाना के पाबंद हो जाओ। इंशाअल्लाह जब तुम मरोगे, मरने के बाद यही नमाज कब्र में तेरे काम आने वाली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कब्र में तेरे काम आने वाली है ये नमाज। खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। खुद भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ। खुद भी हाफिजे कुरान बनो और अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ। क्योंकि यार इस्लाम सीने में बसाओ, कुरान सीने में बसाओ। आपने नहीं देखा कितनी उंगलियां उठाई गई है कुरान पर, और आज भी उठाई जा रही है। कितने उंगली उठाई है यार इस बज़्म नबी पर। आज भी लोग उठा रहे हैं कि किस तरीके से बज़्म को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से इल्मे इदारे को खत्म कर दिया जाए, किसी तरीके से दीन को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, किसी तरीके से इस्लाम के दरख्त को उखाड़ के फेंक दिया जाए। मगर कयामत तक ऐसा नहीं हो सकता है यार। कयामत तक हमारे सीने से इस्लाम को मिटाया नहीं जाएगा। बेशक बेशक, कोई माई कलाली से खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हुसैन इब्ने अली का करम है। सुभान अल्लाह। ए लोगों, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दसा में ऐलान फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।